जो रणनीति बताएं उस रणनीति पर हम लोग चल रहे हैं कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पूरे प्रदेश के कुर्मी पार्लियामेंट चल रहा है। उसी के बीच में बात होगी दिल्ली में। और नहीं तो सवाल तो विपक्ष का उठता रहता है, लेकिन सब काम चल रहा है। प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खेरू महतो हैं। सर, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें हुई है? देखिए, आज तो मुलाकात हो रही थी, उसमें एक प्रथम था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पूरे प्रदेश के कुर्मी और ऐसो आपके यहाँ तक इवन ऐसो बंगाल के भी कुर्मी कुछ आए थे और बात हुई है कि अनुसूचित जनजाति में इन लोगों को शामिल करने की आग्रह किया गया है। उस पर बात हुई विस्तृत से और इस बात को लेकर हम लोग पार्लियामेंट से लेकर गृह मंत्री महोदय से या फिर प्रधानमंत्री महोदय से और फिर ऐसो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बात करना किया जाएगा। और बाकी चुनाव पर भी चर्चा हुई कि एनडीए गठबंधन में हम लोग को लड़ना है और जितना सीट हम लोग को मिलेगा उसी में संतोष करके काम करना है। क्या लग रहा है कि भाजपा आप लोगों को सीटें देगी? एकदम देगी। 14 में भी हमने लोकसभा जीता है, अभी 24 में भी लोकसभा जीता है। उस समय भी प्रस्ताव रखा गया था, कहा गया था कि हम लोग आने वाला विधानसभा में आप लोगों के साथ तालमेल करेंगे। क्या लग रहा है कि झारखंड चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ रणनीति बताई है? किन चीजों को लेकर ज्यादा फोकस करना? अच्छा जी, जो रणनीति बताएं उस रणनीति पर हम लोग चल रहे हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी भी उपस्थित थे, हमारे माननीय ऐसो मंत्री और ऐसो प्रभारी झारखंड के अशोक चौधरी भी थे, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी भी साथ में थे। इसलिए सभी के बीच में बातचीत हो गई, हम उस पर पहल कर रहे हैं। और पूरे झारखंड में हर प्रखंड और जिला और अनुमंडल स्तर पर प्रदर्शन धरना सब चल रहा है विभिन्न समस्याओं को लेकर। इसलिए संगठन को प्रबल और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। कितने सीट को मांग कर रहे हैं? भैया, हमने कहा ना सीट के बंटवारा होगी तब ना। अभी तो हम लोग ऐसा कहा है कि हम बहुत सीट पर लड़ेंगे। अभी 11 हमने दिया है सूची, उसके बाद बोले कि इस पर आगे फिर बात करेंगे, उस समय देखा जाए कौन कौन और सीट कहीं बीजेपी छोड़ देगी, भाई इस सीट हम नहीं लड़ेंगे, ले लीजिए, तो हम आगे फिर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने क्या दिशा निर्देश दिए? भाई मुख्यमंत्री महोदय तो हम लोग के बीच में, सबके बीच में आप लोग बात कर लीजिए, इसलिए बात आप करेंगे। पार्लियामेंट चल रहा है, उसी के बीच में बात होगी दिल्ली में, और नहीं तो पार्लियामेंट खत्म होगा उसके बाद बात होगी। देखिए, एक खेरू महतो हैं जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही थी। इस बैठक में संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत तमाम बड़े नेता उपलब्ध थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक थी और इस बैठक को लेकर जो रणनीति बनाई गई है झारखंड के चुनाव को लेकर, और उसके बाद से जो खेरू महतो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 11 सीटों को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा क्या देगी ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तमाम खुल के अवसर बने रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बैठक हुई, झारखंड के तमाम नेता। झारखंड के लोग से पूछिएगा, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, वो बढ़िया से बताएंगे। सर, झारखंड में चुनाव में जाने को लेकर क्या कुछ है? क्योंकि चुनाव में बातचीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के जो कुर्मी महासंघ है, वहाँ के जो कुशवाहा महासंघ है, वहाँ के जेडीयू के प्रमुख जो नेता लोग हैं, कुछ मिलने की इच्छा जाहिर किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और हम सब लोग मिलकर उनकी बात को सुने हैं। आगे आने वाले 2024 के विधानसभा में अच्छी उपस्थिति हमारी हो, ये झारखंड के विधानसभा में हम अच्छी संख्या में जीत के जाएं, इसके लिए सब लोग से बातचीत की गई है और आगे चुनाव में बढ़िया से बेहतर प्रदर्शन करें। गठबंधन पे सर चुनाव में राजनीति होगी या सर अकेले जदयू वहाँ पे? नहीं, हम लोग तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में जो सीटें हम लोग को मिलेगी उसके हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे, कितने सीटों पर सर उम्मीद जताई जा रही है झारखंड अभी तो दावेदारी? क्योंकि मुख्यमंत्री भी सीट की बात तो बात की चीज है, अभी मिलजुल करके हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में अपनी उपस्थिति बढ़िया। आखिरी सवाल सर, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल तो विपक्ष का उठता रहता है, लेकिन सब काम चल रहा है और वह तेजी से चलेगा। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।